रात का सन्नाटा, सनसनाती हवा। सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा था अभिषेक। उसकी ट्रेन हिमालयन एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से चल रही थी। स्टेशन मास्टर के मुताबिक कहीं सिग्नल फेल हो गया था। अचानक दूर से एक धुआंधार धब्बा आता दिखाई दिया। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आई, अभिषेक की रूह कांप गई। जंग लगी खिड़की टूटी हुई डिब्बों वाली ट्रेन, जिसे देखकर लगता था वो सालों से किसी भूले हुए ट्रैक पर खड़ी रही हो, वो यही ट्रेन थी, हिमालयन एक्सप्रेस। अवाक रहते हुए अभिषेक किसी तरह खाली डिब्बे में घुसा। ट्रेन में अजीब सी गंध थी, सड़न और मिट्टी की। अचानक एक कोने से खटपट की आवाज आई। उसने देखा, ऊपर की बर्थ पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसकी आंखें थीं, पर पुतलियां नहीं। वो एक खाली टीन की डिब्बी को हिला रही थी, जिससे वो खटपट की आवाज पैदा हो रही थी। अभिषेक घबरा कर खड़ा हो गया। ट्रेन चल पड़ी थी। रात गहराती जा रही थी। तभी सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठ गया। उसकी पोशाक पुरानी जमाने की थी और चेहरा बेहद पीला था। वो कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर घूरता रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी बोलने लगा, ये ट्रेन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। उसकी आवाज कब्र से निकलती सी लग रही थी। अभिषेक घबरा कर बोला, क्या मतलब? आदमी ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो रोंगटे खड़े कर दे। ये ट्रेन उन खोई हुई आत्माओं को ले जाती है जो अधूरे काम छोड़कर मरी हैं। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। फिर चीखें सुनाई दी। वो बूढ़ी औरत खिड़की से बाहर झांक रही थी और हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो खून जमा देती थी। अभिषेक घबराकर खिड़की के पास गया। उसने देखा, बाहर खेतों में कई सारे भूतिया आकार घूम रहे थे। उनकी आंखों में भूख की चमक थी। अचानक अभिषेक को याद आया कि उसकी दादी ने उसे इस ट्रेन के बारे में बताया था। ये एक भूतिया ट्रेन थी जो कभी कभी असली ट्रेनों का रूप धारण कर लेती थी। उसमें फंसने वालों की आत्माएं कभी वापस नहीं आती थीं। अभिषेक को अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। तभी उसे याद आया उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज। उसने उसे कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद मुर्गा बांग सुनाई दी, रोशनी होने लगी। भूतों का वह जत्था गायब हो गया। ट्रेन भी गायब हो चुकी थी। अभिषेक सुबह के सूरज की रोशनी में एक सुनसान खेत में खड़ा था। उसके हाथ में ताबीज था और बदन ठंडे पसीने से तर था। वो कभी नहीं भूल पाएगा उस खौफनाक रेल यात्रा को। डोट